एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूँ कि मेरे दरबार में हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। जो भी सबसे अच्छी प्रतिभा दिखाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सुनकर सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अपनी अपनी प्रतिभाओं के बारे में सोचने लगे। लेकिन कुछ ही समय में एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपना, मैं अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। बादशाह ने उसे बुलाया। दरबारी ने कहा, मैं एक विशेष चमत्कार कर सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ। यह सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। अकबर ने उसे आजमाने के लिए कहा। दरबारी ने कुछ जादुई शब्द कहे और अपने दोनों हाथों को फैलाकर हवा में उड़ने लगा। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। लेकिन अचानक उसने खुद को संतुलित नहीं रख पाया और गिर पड़ा। सभी दरबारी हंसने लगे। फिर बीरबल ने कहा, जहांपना, क्या हम इस दरबारी को अपनी कला दिखाने का मौका दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम अपनी कला दिखाओ। बीरबल ने अपनी चतुराई से कहा, मैं अपने इशारों से एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा। उसने अपनी कहानी शुरू की और अपने शब्दों के साथ इशारों से उसे चित्रित किया। उसने एक ऐसा दृश्य बनाया जिसमें वह बादशाह अकबर की तरह घोड़े पर सवार था और दुश्मनों से लड़ रहा था। सभी लोग बीरबल की कहानी में खो गए और उसकी कल्पना का आनंद लेने लगे। बीरबल ने अपनी कहानी में सभी को हंसाया और अंत में सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी। जब कहानी समाप्त हुई तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली कला सिर्फ दिखावे में नहीं है, बल्कि यह लोगों को जोड़ने और उन्हें कुछ सिखाने में है। बादशाह ने बीरबल को पुरस्कृत किया और सभी दरबारी उसकी प्रतिभा की सराहना करने लगे। इस घटना से यह सीखने को मिला कि चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि कौन सा व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। क्या तुम इस बात का पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। हमें एक परीक्षण करना होगा। अकबर ने पूछा, कैसा परीक्षण? बीरबल ने प्रस्ताव दिया, आप दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाइए। हम उन्हें एक अनोखी चुनौती देंगे। अकबर ने सभी को बुलाया और बीरबल ने कहा, मैं आप सभी को एक कठिन सवाल पूछूंगा। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। सभी दरबारी उत्सुकता से तैयार हो गए। बीरबल ने कहा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज के बारे में जानता है, वह कौन है? सभी दरबारी विचार में पड़ गए। कुछ ने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने फिर कहा, मैं आपको उत्तर देता हूँ। वह है जो नहीं जानता। सभी दरबारी चौंक गए और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति जानता है कि वह नहीं जानता, वही सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह सिखाया है कि समझदारी का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि हम सब कुछ नहीं जानते। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित किया कि उसकी चतुराई और दूरदर्शिता ने उसे अकबर का प्रिय सलाहकार बना दिया था। इस घटना से सभी दरबारी यह समझ गए कि ज्ञान की तलाश हमेशा जारी रहनी चाहिए और कभी भी अपनी सीमाओं को न भूलें। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी बात सुनी। एक व्यापारी ने कहा कि उसके पास जादुई जूते हैं जो पहनने वाले को अद्भुत शक्तियां प्रदान करते हैं। बादशाह ने उत्सुकता से व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। व्यापारी आया और उसने बताया कि ये जूते पहनने वाले को तुरंत उसके मन की इच्छा पूरी करने की क्षमता देते हैं। लेकिन इन जूतों का एक और गुण था, अगर कोई व्यक्ति इन जूतों को पहनता है और झूठ बोलता है तो जूते उसे गिरा देते हैं। बादशाह ने सोचा कि यह एक अच्छा परीक्षण होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इन जूतों का परीक्षण करो।
देखो क्या सच में ये जादुई हैं। बीरबल ने जूते पहने और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इन जूतों के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे सच सच बताएंगे कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, तुम मेरे प्रिय सलाहकार हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जैसे ही अकबर ने यह कहा, बीरबल अचानक गिर पड़े। सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह साबित करता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर आप सच में मुझ पर विश्वास करते तो आप मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछते। बादशाह ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया। यह सही है कि कभी कभी हमें अपने विचारों की जांच करनी चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने जूते वापस व्यापारी को लौटा दिए और सभी दरबारियों को समझाया कि असली जादू हमारी समझदारी और सच्चाई में है, न कि किसी वस्तु में। बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रभावित किया। एक बार बादशाह अकबर ने सोचा कि उसे अपने दरबार में एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। उसने सभी दरबारियों से कहा कि वे उसे अपने सबसे सच्चे दोस्त की पहचान बताएं। हर कोई अपने अपने दोस्तों की तारीफ करने लगा, लेकिन अकबर को किसी पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सच में मेरा सच्चा दोस्त हो। क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक योजना बनाऊंगा। आप अपनी पहचान बदलकर एक गरीब आदमी का रूप धारण करें और देखें कि कौन आपके साथ सच्चा दोस्त बनता है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी। वह गरीब आदमी का वस्त्र पहनकर शहर में निकले। उन्होंने सड़क पर बैठकर मदद मांगने का नाटक किया। कई लोग उनके पास आए, लेकिन कोई भी उनका असली रूप नहीं पहचान सका। कुछ लोग उनकी मदद करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। फिर एक दिन एक साधारण आदमी, जिसे पहले से कोई नहीं जानता था, अकबर के पास आया। उसने कहा, भाई, तुम क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? अकबर ने कहा, मुझे भूख लगी है। उस आदमी ने अपने पास का खाना अकबर को दिया और कहा, खाओ भाई, तुम्हारे जैसा कोई इंसान इस हालात में नहीं होना चाहिए। अकबर ने उस आदमी का आदर किया और धीरे धीरे उसे अपनी असली पहचान बताई। वह आदमी अचंभित रह गया और बोला, आप तो बादशाह हैं। मैंने सोचा था कि आप सिर्फ एक गरीब आदमी हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन तुमने मुझे जो प्रेम और मदद दी है, वह एक सच्चे दोस्त की पहचान है। बाद में अकबर ने उस आदमी को दरबार में बुलाया और उसे उपहार दिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने एक सच्चे मित्र की पहचान की है। यह सीख है कि सच्चे दोस्त वह होते हैं जो बिना किसी शर्त के मदद करते हैं। इस प्रकार अकबर ने सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में पहचान में आते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने अपने दरबारियों से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारियों में से एक ने कहा, जहांपनाह, एक विद्वान है जो हमेशा ज्ञान की बातें करता है। दूसरे ने कहा, नहीं, एक व्यापारी है जो हमेशा सफल रहता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम हमें बताओ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे एक योजना बनानी है। मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने घोषणा की कि दरबार में सभी लोग एक वस्तु लाएं और बताएं कि वह वस्तु उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। इस प्रतियोगिता में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। दरबारियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले दरबारी ने सोने की एक मूर्ति लाई और कहा, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अमीर बनाती है। दूसरे दरबारी ने एक गहना लाया और कहा, यह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरी सुंदरता को बढ़ाता है।
फिर एक साधारण आदमी जो दरबार में आया ने एक साधारण सी मिट्टी की मटक लाकर रखी। सब लोग हैरान थे कि उसने यह क्यों लाया। बीरबल ने उससे पूछा, तुमने यह मिट्टी की मटक क्यों लाई? साधारण आदमी ने कहा, यह मटक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पानी है। पानी जीवन है। जब भी मैं प्यासा होता हूँ, यह मेरे लिए सच्चा साथी होता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, देखिए, यह व्यक्ति सच्चाई और ज्ञान का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान और समझ उसी में है कि हमें क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। अकबर ने उस साधारण आदमी को इनाम दिया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि असली धन और बुद्धिमानी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं में होती है। इस तरह अकबर ने जाना कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जीवन के साधारण चीजों की कदर करता है। बीरबल ने यह साबित किया कि सच्ची समझ और ज्ञान हमेशा साधारण चीजों में छिपे होते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक नई घोषणा की। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी मंत्री, दरबारी और लोग सच्चाई के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखें। इसके लिए मुझे एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन करना है। अकबर ने घोषणा की कि हर व्यक्ति को अपने शहर से कुछ खास चीजें लानी होंगी जो उनकी नजर में सबसे मूल्यवान होंगी। जो व्यक्ति सबसे अनोखी चीज लाएगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सब लोग उत्सुकता से अपने अपने शहरों की ओर चले गए। कुछ समय बाद सभी दरबारी अपनी अपनी चीजें लेकर लौटे। पहले दरबारी ने एक बेशकीमती हीरा लाया, दूसरे ने एक कीमती माणिक, फिर एक और दरबारी ने एक पुरानी तांबे की थाली पेश की। फिर बीरबल अपनी पोटली लेकर आए और कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ खास लाया है। सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल ने पोटली खोली और एक छोटी सी तितली बाहर उड़ गई। दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तितली तुम्हारी सबसे मूल्यवान वस्तु कैसे है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तितली सच्चाई का प्रतीक है। यह अपने रंग और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं। इसी तरह सच्ची सुंदरता और मूल्य वस्तुओं में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि बाहरी चीजें भले ही कितनी भी सुंदर हों, लेकिन असली मूल्य उनके पीछे की सच्चाई में छिपा होता है। इस तरह अकबर और बीरबल ने सभी को यह समझाया कि सच्चाई और मूल्य का असली मतलब क्या होता है। बीरबल ने फिर से साबित किया कि उसकी बुद्धिमानी और समझ अद्वितीय है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नए नवाब को आमंत्रित किया, जो अपने अजीब विचारों के लिए प्रसिद्ध था। यह नवाब हमेशा अपनी बुद्धि और चालाकी से दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। उसने दरबार में बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए। नवाब ने कहा, मेरे पास एक सवाल है। अगर मैं तुम्हें एक बगीचे में एक पेड़ और एक बर्तन दूं, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, मैं उस पेड़ को उस बर्तन में लगाऊंगा। नवाब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल गलत। तुम पेड़ को बर्तन में नहीं लगा सकते, क्योंकि वह बड़ा है। बीरबल ने शांति से कहा, आपका उत्तर सही हो सकता है, लेकिन मैं आपके प्रश्न का अर्थ समझा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को पहचानते हुए कहा, बीरबल, यह चुनौती नहीं है, यह तुम्हारी समझ और तर्क का परीक्षण है। बीरबल ने नवाब की चालाकी को समझते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह जानता हूँ कि हम किसी भी चीज को उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके उपयोगिता से पहचानते हैं। पेड़ को बर्तन में लगाने का अर्थ है कि हम उस पेड़ की देखभाल करेंगे, चाहे वह बर्तन में हो या बगीचे में। नवाब हैरान रह गया और समझ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी उससे कहीं आगे है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल,
तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी का मतलब केवल सवालों का सही जवाब देना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उनके पीछे के अर्थ को पहचानना है। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर की सराहना पाई बल्कि नवाब की चालाकी का भी पर्दाफाश किया। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अचानक दरबारी शोर मचाने लगे कि एक कौआ बकरी के बच्चे का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने तुरंत बकरी के मालिक को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम अपने बकरी के बच्चे को कौए से बचा सकते हो? बकरी का मालिक बोला, सर, मैं क्या करूं? कौआ बहुत चालाक है, वह हमेशा ऊंचाई से हमला करता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने बकरी के मालिक से कहा, कल सुबह तुम बकरी के बच्चे को बाहर छोड़ दो और तुम पास ही छिप जाओ, मैं कौए को ललचाऊंगा। अगली सुबह बीरबल ने कौए को बुलाया और कहा, कौए भैया, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा भोजन है। वह बकरी का बच्चा वहां खड़ा है। कौआ चौंका और उड़कर बकरी के बच्चे के पास गया। लेकिन तब बीरबल ने चिल्लाया, बकरी का बच्चा तुम्हारा नहीं है, वह मेरा है। कौआ उलझन में आ गया और बोला, तुम्हारा तो मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे बस खाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी खाने की जगह बताता हूँ। कौआ उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। बीरबल ने कौए को एक पेड़ पर ले जाकर उसे समझाया, यहाँ रहो और अपना समय बर्बाद मत करो। इस तरह बीरबल ने कौए को धोखा देकर बकरी के बच्चे को बचा लिया। जब अकबर ने यह सब देखा तो वह हंसने लगा और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि समझदारी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि एक गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर क्यों होता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे पता है कि गधा बहुत समझदार होता है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, तो तुम गधे को दरबार में लाओ और मैं उसे पूछूंगा। बीरबल ने तुरंत एक गधा बुलवाया। जब गधा दरबार में आया तो अकबर ने गधे से पूछा, तुम सबसे समझदार जानवर क्यों हो? गधे ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ जो आपको बताना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, कहो, हम सुन रहे हैं। गधे ने कहा, मैं समझता हूँ कि मुझे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन मैं कभी कभी अपने मालिक की बात नहीं मानता। अगर मुझे कुछ भी बुरा लगता है तो मैं काम करने से मना कर देता हूँ। यह सुनकर अकबर और दरबारी हंसने लगे। फिर बीरबल ने कहा, देखिए जहांपनाह, यह गधा अपनी समझदारी से काम नहीं करना चाहता और यही उसकी बुद्धिमानी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। गधे की समझदारी का यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपनी स्थिति को समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस तरह बीरबल ने गधे की बातों से यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे साधारण जानवर भी बड़ी बातें कह सकते हैं। अकबर ने इस मजेदार कहानी को सुनकर बीरबल की चतुराई की तारीफ की। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, पूछिए। अकबर ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि जौ और चावल में से कौन सा अनाज अधिक महंगा है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग किस अनाज को पसंद करते हैं। अकबर ने कहा, लेकिन क्या तुम इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे समय दें तो मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अकबर ने उसे समय दिया। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा,
मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूँ। जो भी सबसे पहले जौ और चावल लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ समय बाद कई दरबारी और लोग जौ और चावल लेकर आए। बीरबल ने सभी से जौ और चावल को तौलने के लिए कहा। जब उन्होंने तौलना शुरू किया तो बीरबल ने कहा, अब हम यह देखेंगे कि कौन सा अनाज अधिक है। जब तौलने का काम समाप्त हुआ तो जौ का वजन चावल से अधिक निकला। बीरबल ने तुरंत कहा, देखिए, जौ अधिक है लेकिन चावल की कीमत जौ से ज्यादा है, इसलिए यह साबित होता है कि चावल महंगा है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सवाल का इतना रोचक उत्तर दिया। तुम सच में समझदार हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूल्य केवल मात्रा से नहीं बल्कि उसकी मांग और उपयोगिता से भी तय होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है। अकबर ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, मैं एक योजना बनाऊंगा। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर को एक चुनौती दी। उसने कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि आपके दरबार में कौन आपका सच्चा मित्र है। अकबर ने इस पर सहमति जताई और बीरबल ने एक नकली घोषणा की कि वह एक बड़ी दौलत खो चुका है और जो भी उसकी मदद करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस खबर के फैलते ही सभी दरबारी दौड़ कर आए, लेकिन जैसे ही बीरबल ने यह कहा कि जो मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा, सभी ने अपनी अपनी सोच समझकर दूर रहना शुरू कर दिया। कुछ तो बीरबल की हंसी उड़ाने लगे, जबकि कुछ ने अपने दायित्वों का बहाना बना दिया। लेकिन एक व्यक्ति जो दरबारी नहीं था, वह बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे सच्चे दिल से दोस्ती करता हूँ। बीरबल ने यह देखकर अकबर को बुलाया। अकबर ने देखा कि यह व्यक्ति कितनी ईमानदारी से मदद कर रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चा मित्र पहचानने में मदद की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चा मित्र वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे। इस प्रकार अकबर ने सीखा कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय आपके साथ खड़ा रहता है और वह हमेशा आपको बिना किसी इनाम के मदद करने को तैयार रहता है। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे किसी ने कहा कि मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का अनुभव करूं। तुम्हारे पास इतनी समझदारी है कि तुम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूँ। अकबर ने कहा, मेरे जूते कहीं खो गए हैं, तुम मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। बीरबल ने सोचने का नाटक करते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अपनी आंखें चौड़ी की, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे जूते कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, मैं यह पता करने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं एक महत्वपूर्ण परीक्षण करने जा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति अपने जूते का आकार बताएगा उसे मैं एक इनाम दूंगा। सभी दरबारी एक एक कर अपनी अपनी जूते का आकार बताने लगे। कुछ ने सही कहा और कुछ ने गलत। अंत में बीरबल ने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चाई बताएगा वह जूते के मालिक हो सकता है। जब एक व्यक्ति ने सही आकार बताया, बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, ये वही व्यक्ति हैं जिनके जूते खो गए थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, एक व्यक्ति अपनी बात में सच्चाई नहीं छिपा सकता, उसके हाव भाव और तरीके से पता चलता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बार फिर से अपनी बुद्धिमानी से चौंका दिया। मुझे तुम्हारी समझदारी पर गर्व है।
इस तरह बीरबल ने अपने विवेक और समझदारी से अकबर को एक बार फिर से अपने ज्ञान का प्रमाण दिया।